हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी टोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जया ज्योति वो फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि वैजू दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो 7 साल पहले एक वायु को खो दिया था, मैं इस गिल्ट में रात दिन सो नहीं पा रही थी। और देखो ना, आज वो वायु सामने आके खड़ा है। आज मुझे लग रहा है कि सच में मेरे अपराध कम हो गए और मेरे गिल्ट भी चला गया। तभी वैजू बोलती है कि नहीं जयू, ये वायु जो है वो तेरा ही बेटा है। जया ये सुन के एकदम से शौक हो जाती है। वैजू बोलती है कि मैंने तो सिर्फ इसको जन्म दिया है, लेकिन तूने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उसकी कितना ख्याल रखती है। जब राणा जी ने तेरी गोद में मेरा वायु दे दिया था तो मैं आप सबसे बहुत नाराज़ थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन जिस तरह से ज़िंदगी ने अपनी किस्मत की मोड़ ली है और आज देखो वायु तेरे ही साथ है और तू उसकी आई बनी हुई है, ये देख के मुझे बहुत खुशी है। पता है, जब तू मेरे पास आई थी वायु के ट्रीटमेंट के लिए करने, तो पहली बार मैंने तेरी आंखों में वो ममता देखी थी जो एक माँ के पास होनी चाहिए। तू ही वायु की माँ है। तू उसका इतना अच्छे से ख्याल रखती है, सब उसके दवाई से लेके इलाज से लेके सब कुछ। तू मेरे पास आई जबकि मुझे पता नहीं था वायु मेरा बेटा मेरे साथ गिड़गिड़ाने आई, मुझसे रिक्वेस्ट करने आई। जब उसने दरवाजे में भी बंद कर लिया तो भी तूने मुझे एक बार चांस दिया। सच में जया, तू बहुत अच्छी माँ है। मुझे तो पहले लगता था कि तू सच में मेरे वायु को जानबूझकर गिराई या गलती से, जो भी, लेकिन आज लगता है जो भी होता है सही होता है। वायु देख तेरे पास ही चल गया, तूने और राणा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा उसे अपना अच्छा बच्चा बनाने में। और मैं सच में 10 नहीं 100 नहीं 1000 बार कह रही हूँ कि वायु तेरा बेटा है, मेरा नहीं। वायु की आई तू है। जय सुनकर जया ज्योति वो रोने लगती है। वो बोलती दीदी ये क्या कह रही हो? वैजू बोलती हाँ मैं सही कह रही हूँ। वायु को भले मैंने जन्म दिया, लेकिन तू जिस तरह से उसका ख्याल रखती है, उसके पीछे पीछे भागती है, रात दिन सुबह शाम व्रत रखती है, सब कौन कर सकता है? ये सब एक माँ ही तो कर सकती है। रणविजय जैसे वैजू के मुँह से सारी बातें सुनता है, वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि वैजू ये सब जो कह रही है वो ठीक भी कह रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 माँओं का बिछड़न। वैजू बोलती मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि फिर से एक बच्चे से उसकी माँ को बिछाड़ दूँ जो कि ऑलरेडी उसके 7 साल उसके साथ रह रही है, या फिर जो अभी नई नई बन के आई बच्चे को उसके साथ दे दूँ। ये हम नहीं करेंगे। जया, वायु तेरे साथ रहता था, तूने उससे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए तू ही उसकी माँ हुई और तेरा ये हक है पूरा। इसलिए वायु भी तेरे साथ रहेगा और तू ही उसकी आई कहलाएगी, मैं नहीं कहलाऊंगी। ये वायु जो होता है वह एक नज़र से टक टक दोनों माँओं की बातें सुन रहा होता है। वैजू के इस अनाउंसमेंट से जया ज्योति एकदम से स्तब्ध रह जाती है। उसको आवाज़ ही नहीं आती। वो सोचती है कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या। घर में सभी लोग जो होते खुश होते हैं, सब लोग देखते हैं कि सच में वैजू का बहुत बड़ा दिल है, वो किस तरह से अपना बच्चा जया को दे रही है। जया बोल रही सच में दीदी आपने मुझे माफ़ कर दिया। वैजू बोलती हाँ बग, तुझे नहीं माफ़ करूँगी तो किसे करूँगी? देखना आज सब कुछ ठीक हो गया है, वायु से लेके सब कुछ। हाँ तो लेकिन अब और क्या चाहिए हमको? उसके बाद जया ज्योति वो रोते हुए गले लगने लगती है वैजू को। वैजू भी उसको एकदम थाम लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वायु और वैजू खेल कूद रहे होते हैं अरहान के साथ, और यहाँ पे फैमिली में एक अलग ही खुशियों का माहौल छाया हुआ रहता है। वानी और यहाँ पे राव साहब फूलों को पानी दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वसुंधरा ज्योति जाती वैजू के पास और बोलती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत सारी बदतमीजियाँ की, हमेशा तुमको हर चीज़ के लिए दोषी ठहरा, लेकिन आज तुमने जो किया वो सच में वाकई वो बहुत बड़ा कमाल है और बहुत बड़ा दिल होना चाहिए ये सब करने के लिए। तुमने अपना बच्चा जिस तरह से जया को दे दिया वो कोई नहीं कर सकता। यह कह के वह वैजू को गले लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काका भी जो होते हैं, नागेश काका, वो भी गले लगाते हैं वैजू को और सब लोग माफ़ कर देते हैं। वैजू जाती है, वह सभी को माफ़ करती है और वो छवि और उसके पति को भी माफ़ करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रागिनी जो होती है वह स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स जो थी सर्व कर रही थी। वैजू जो थी बाजू में ही बैठती है वह सुंदरा के। रणविजय जो था दूर से खड़ा होकर ये सारी खुशियों का माहौल को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जया जाती है और जया पूछती है कि रणविजय तुम ऐसे दूर से खड़े होकर क्या देख रहे हो, तुम भी जाओ ना दीदी के पास, तुम इस तरह से क्यों खड़े हो? रणविजय बोलता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ जया। जया बोलती लेकिन तुम सोच क्या रहे हो? रणविजय बोलता है मैं यही सोच रहा हूँ कि वैजू कितनी अच्छी, वो सबको माफ़ कर दी। देखो ना एक पल में सब कुछ ठीक हो गया हमारी फैमिली में। वो किसी की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर सकती, लेकिन वो मुझे कभी नहीं माफ़ कर सकती, क्योंकि सच में मैंने उसको कोई खुशी नहीं दी है। जब से शादी किया सिर्फ उसने दुख झेले। मैं तुम्हें या वैजू दोनों में से किसी को भी डिज़र्व नहीं करता हूँ। मैंने तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है, तुम्हारी एक तरफ और वैजू की भी एक तरफ, लेकिन मैं सबसे बड़ा गुनहगार वैजू का हूँ। उसके बच्चे से दूर रखा,
वो 7 साल तक किस तरह से सब कुछ मैनेज करते रहे, वो वही जानती रही। उसकी भनक नहीं होती, उसका गुस्सा भी जायज़ था, उसमें इन सब में उसकी गलती नहीं थी। लेकिन मैंने भी उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया, कह के रणविजय चला जाता। तभी जय सोचती है कि उसको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यार रणविजय इस तरह से कैसे रहेगा। फिर वह वैजू के पास जाती, बोलती दीदी मुझे आपसे बात करनी। वैजू बोलती कौन सा? वायु के बारे में। मैं वायु को ट्रीटमेंट के लिए आती रहूँगी, तू चिंता मत कर, ठीक है। मैं भले उससे रोज़ नहीं मिले, लेकिन जब भी इलाज के लिए वो मैं कर लूँगी, मैं आती रहूँगी। तभी यहाँ पे जया बोलती नहीं दीदी, ये कुछ वायु के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ये रणविजय के बारे में है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो शौक हो जाती, बोलती राणा जी के बारे में। जया बोलती हाँ रणविजय के बारे में। मैं ये डायरी दे रही हूँ दीदी, ये डायरी एक बार पढ़ लेना, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कुछ भी निर्णय से पहले एक बार इस डायरी को झांक लेना। ये डायरी बहुत ज़रूरी है, जिसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्यों लेना है। और मैं चाहती हूँ ये डायरी आप अच्छे से पढ़ो। रणविजय ने लिखी हुई डायरी है, ये डायरी आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन दे देगा। जया जैसी ये डायरी देखती है वह शॉक हो जाती है, उसको लगता है कि रणविजय ने आखिर से ऐसे डायरी में क्या लिखा है जिसकी वजह से वो अपना इरादा और अपना निर्णय दोनों बदल लेगी। उसके बाद रणविजय जो होता है वो बेतहासा होकर वो जाता है, कबर्ड खोलता है, और जो उस कबर्ड में वह और कबर्ड का एक बॉक्स निकालता है जिसमें वैजू और वानी का सारा सामान रखा रहता है। यहाँ पे वैजू जो होती है उस किताब को पढ़ती है कि आज 2 साल हो गए वैजू तुमसे बिछड़े हुए, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारी याद आती है। फूलों की खुशबू में, मिट्टी की महक में, सब में तुम ही जैसे बसी हुई, सब कुछ तुम्हारे बिना बर्बाद सा लगता है। अभी भी ऐसा लगता है वैजू तुम मेरे दिल की धड़कन में रह रहे हो। तभी यहाँ पे वैजू की साड़ी और कंगन और मंगलसूत्र और फोटो रहते हैं, जहाँ पे रणविजय एक एक चीज़ संभाल कर रखा रहता है वैजू का, और वह मंगलसूत्र भी देखता है। उसके बाद वह उसको तिजोरी में डाल देता है। तभी यहाँ पे तेज़ हवाओं का झोंका चलने लगता है। वैजू जैसे ये पढ़ती है उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह कुछ भी नहीं कह पाती, वो जया को सिर्फ देखती है। रणविजय जो होता है वो सारे सामानों को देख के कहता है कि काश वैजू, ये सामान लगता है मेरे पास निशान के रूप पे ही रह जाएंगे, तुम कभी नहीं आ पाओगी और मैं तुम्हारा वेट ज़िंदगी भर करता रहूँगा। ये सब तुम्हारी चूड़ियाँ, कंगन, ये सब लगता है यही रहेंगे। उसके बाद रणविजय काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और वह सारा बॉक्स बंद कर देता है और घर से बाहर निकल जाता है। वो एकदम से इतना बेतहास हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता वो करे तो करे कहाँ और जाए किधर। वो उधर घर से बाहर निकलता है। हवाओं का काफ़ी झोंक सा रहता है, बारिश तेज हवाओं के झोंकों के रुख सिंह वैजू जो थी वो उसको डायरी को सीने से लगा लेती है और उसके बाद वह जो थी उसकी नज़र रणविजय पे पड़ती है और वह देख के एकदम से चुप सी हो जाती है। उसको वैजू को बहुत कुछ कहना रहता है, लेकिन सिर्फ जैसे मानो उसकी आंसुएं ही कह रही होती हैं और वह रणविजय के पास जा नहीं पा रही थी। और जैसे वह रणविजय को देखती है, रणविजय की भी नज़र वैजू पे पड़ती है। दोनों का कदम एक दूसरे के प्रति बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं, जहाँ पे वैजू के मन में काफ़ी सवाल होते हैं, लेकिन वह पूछे तो पूछे कैसे। फिर वह रणविजय के पास जाती है, बोलती है कि राणा जी आपने ऐसा कैसे होने दिया, आपने मुझको अपने से दूर क्यों होने दिया, जब मैं जा रही थी तो आपने रोका क्यों नहीं, आप एक बार आवाज़ देते, आप एक बार तो कह के देखते कि वैजू मत जाओ मैं नहीं जाती, लेकिन आपने एक बार भी ये सब करने की कोशिश नहीं की। क्यों राणा जी आपने ऐसा किया मेरे साथ? आपको पता है कितनी चीज़ें हमारी ठीक हो जाती, हमारे बच्चे सब एक साथ रहते, लेकिन आपने, अगर मैं मान नहीं रही थी, मेरी ज़िद कर रही थी तो आपको मनाना चाहिए था, आप मनाए क्यों नहीं? मुझे और मेरी बेटी को कितना अलग होना पड़ा, मुझे मेरे बेटे से अलग होना पड़ा, सब कुछ कितना अस्त व्यस्त हो गया। राणा जी आपने क्यों नहीं मुझे रोका? मुझे कहता हाँ वैजू मैं गुनहगार तो हूँ, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। वैजू बोलती है कि राणा जी इन 7 सालों में मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया और किसी और से नहीं किया, भले गुस्से में, चाहे नफ़रत में, चाहे जैसे किसी और की तरफ भी नहीं देखा। हमेशा सोचती रही कि शायद एक दिन आप मुझे ढूंढ के आ जाओगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी, आप कभी मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? आप मुझे एक बार तो रोक लेते, आप मुझे मरने के बाद भी अगर खबर मिली तो भी आजू बाजू तो ढूंढते, हर गाँव में ढूंढते, मैं मिल जाती आपको, लेकिन आपने कोशिश क्यों नहीं की राणा जी, क्यों नहीं की? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों? कैसे कह कह के वैजू के जैसे हज़ारों सवाल उमड़ रहे होते हैं और वह रणविजय से को कहते रोती है, जहाँ पर रणविजय वैजू को जो होते हैं ये कहते हुए फटाक से गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे से गले लग के बहुत रो रहे होते हैं, मानो एक लंबे अरस के बाद लोग की जुदाई हुई है। उसके बाद रणविजय कहता है हाँ वैजू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे रोक लेना चाहिए था, मैं शायद तुम्हें उस टाइम रोक लेता तो तुम मुझसे कभी दूर जाती नहीं, तो कभी हमारा बच्चा या वानी कोई दूर होता ही नहीं, मुझे रोक लेना चाहिए था। वैजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ और अपने ही साथ रखूँगा। दूर खड़ी जय सब देख रही होती है और उसको लगता है कि उसने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। यहाँ पर रणविजय और वैजू दूसरे से प्रॉमिस करते हैं वो लोग आखिरी दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को छोड़ के भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर वैजू की आंखों से आंसू भी आता है और जया और रणविजय के भी, दोनों एक दूसरे से गले लग के फूट फूट कर रो रहे होते हैं और
एक दूसरे से यही प्रॉमिस करते हैं कि अब उनका फैमिली और वो यहीं रहेंगे, साथ में रहेंगे और एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। 7 सालों की जुदाई अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। जया ये सब देख रही होती है और रो भी रही होती है, लेकिन वो अपने दिल पे पत्थर रख के किसी तरह इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रागिनी को वसुंधरा बोलती है जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक कर, उसको जाने में लेट हो जाएगा, अमेरिका जाना है ना। तभी यहाँ पे वैजू बोलती लाओ ताई मैं करती। तभी वसुंधरा बोलती रहने दे, तू मत कर, तू फटाफट उसकी पैकिंग कराने में मदद कर। तभी वैजू बोलती किसकी, अरे तो जय वसुंधरा बोलती अरे वही जो अमेरिका जाने वाली है, जाओ उसके पास तुम लोग पहले। रणविजय जो होता है वो दूर खड़े टैक्सी बुक कर चुका होता है और सारे सामान रखा होता है। तभी वो जया को आवाज़ देता है कि जया तुम आ रही हो या फिर नहीं। तभी यहाँ पे जया बोलती हाँ रणविजय 2 मिनट रुको आती हूँ। तभी यहाँ पे जया जो होती है वानी और वायु से मिलकर उन लोग को बाय कर देती। तभी यहाँ पे जया जाती है रणविजय से, बोलती चलो अभी थोड़ा टाइम के लिए लेट हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों से मिल रही थी। लेकिन रणविजय एक बात कहना चाहूँगी, जितना मिला, जितने सालों तक मुझे इस फैमिली में जगह दी, वो मेरे लिए बहुत था, बहुत से भी कई ज़्यादा था। लेकिन अब मेरा वक्त हो चुका है, अब मुझे मेरा सफ़र तय करना है और इसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। बाकी इन 7 सालों में मुझे जो भी तुमसे मिला वो बहुत ज़्यादा था, बट हाँ ये फैमिली पे तो मेरा हक रहेगा ही रहेगा। रणविजय जो होता है सुन के बहुत ही खुश होता है, बोलता है हाँ जय तुमने भी जो किया वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब बहुत से बहुत ही ज़्यादा था। वैजू और यहाँ पे वायु दूर खड़े होकर इस बात कर सुन रहे होते। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि 1 मिनट रुको, मेरी तो एक चीज़ छूट ही रही है जो कि मुझे कंप्लीट करनी चाहिए। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है क्या। जया बोलती है कि मेरे फैमिली का फ़ोटो तो निकालना पड़ेगा, और हाँ तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप ऐसी ही रहती रहेगी, भले पति पत्नी का रिश्ता ना हो पर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। कुछ भी होगा तो हम और वैजू दीदी का और हमारे बच्चों का सबका ख्याल रखना है रणविजय, ठीक है। तब इसका जया ज्योति फटाक से आती बोलती है मुझे एक फ़ोटो चाहिए, मैं ये फ़ोटो अपने साथ ले जा ताकि मुझे वहाँ पर याद आए तो मैं इसको अपनी यादों को संभाल के समेट सकूँ। उसके अंदर जया ज्योति एक फ़ोटो क्लिक करती है पूरे मोहिते पाटिल परिवार का, और वो फ़ोटो में मोबाइल में समेटती है और बोलती है कि भले मैं इस फ़ोटो फ्रेम में नहीं हूँ, बट ये फ़ोटो फ्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा और ये फैमिली के हिस्सा में हमेशा रहूँगी, इसलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ अपने साथ। यह कह के जो होती है जया जाने लगती, तब यहाँ पे वायु दौड़ के आता है और वो जया को गले लगता है और बोलता है मम्मा आप जा रहे हो। जया बोलती हाँ बेटा मैं जा रही हूँ, बट अपना ख्याल रखना आप लोग। वैजू भी जो होती है वो जया के गले लगती है और रोने लगती है और बोलती है जया को ख्याल रखने के लिए। उसका जया जो होती है कार का दरवाजा बंद करती है और वहाँ से रवाना होती। तब यहाँ पे मोहित पाटिल परिवार जो होते हैं सभी लोग मिलकर उस बाय कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। अभी जैसे मानो कि एक हैप्पी एंडिंग दिख रही होती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो होती है सारे पौधों को पानी दे रहे थे और वानी को भी वो सिखा रही होती है ऐसे करने का, ऐसे करने से पौधे बढ़ होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वायु और वानी अपने बाबा के साथ खेल रहे होते हैं। फिर वो दोनों बच्चे जाके आपस में खेलने लगते हैं, जहाँ पे वैजू अपने फूलों के साथ एकदम से मस्त रहती है। तभी यहाँ पे रणविजय आता है, बोलता है कि देखा वैजू एक दिन हम ये सारे पौधे लगा रहे हैं और ये पौधे भी कुछ समय के बाद बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी तरह, हमारे बच्चों की तरह, और इससे हमें याद रहेगा कि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और हमें कितना और ढेर सारा वो हमें प्यार देंगे। वैजू बोलती हाँ सही बात है, आप सही बोल रहे हो राणा जी, और हमारा भी एक अच्छे से लाइफ की अब हम तो शुरुआत डिज़र्व करते हैं। रणविजय बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, अब ये पौधे भी एकदम समझो हमारे बच्चे ही हैं, मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत सारे पौधे लगाए थे वैजू। वैजू बोलती सच्ची। रणविजय बोलता हाँ भाई सच्ची। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी तरह से कहानी का एक हैप्पी एंडिंग दिखता है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स न्यू सीरियल।